हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी पावर यूनिट का जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट 4th है, वर्क एनर्जी पावर। और उसमें अभी तक हमने जो है काइनेटिक एनर्जी तक टॉपिक कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का, या हम ये कहें कि इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है कि जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, कि हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, एक स्ट्रेट लाइन के अलावा इसका मोशन है, मास m है, वेलोसिटी v है। तो जो लीनियर मोमेंटम है जिसको हम p से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, यहाँ पे दोनों चीज उसके पास है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, और मोशन की वजह से आपके पास इसमें लीनियर मोमेंटम भी है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है ये हमें ड्रॉ करना है। तो देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। क्लियर? इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में है, डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय m। फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। इसको हमने m से डिवाइड किया, m से ही मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ऊपर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये m इंटू m का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2m। यहाँ राइट साइड में ऊपर जो है इसको हम लिख सकते हैं m और v इसका कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर है v स्क्वायर है, तो दोनों का हम इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है 2m। तो हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट का होता है वो क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम mv। तो हमारे पास जो इक्वेशन, ये मान लो सेकंड, देन इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम p, तो p का स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ से 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो p कितना आ जाएगा, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से जो मोमेंटम है p, दैट इज इक्वल टू 2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशन है, p जो है लीनियर मोमेंटम आपके पास, और काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी। तो हम जो लीनियर मोमेंटम है उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ऑब्जेक्ट की तो हम उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर लीनियर मोमेंटम दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?
तो यहाँ से हमारे पास ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगी। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, इसको हम कर लेंगे। तो इस टॉपिक के बाद में जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी पावर का, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हम WE थ्योरम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट पाथ पर, हमारे पास हमने क्या लिया कि एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं जिसका मास m है और जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ओके, एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पास अगर ऑलरेडी ये पहले से ही मोशन में है तो हम ये कहेंगे कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं तो ये आ जाएगी हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? u। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स हमने लगाया। ये जो पॉइंट है मान लो ये A पॉइंट है। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है और उसके ऊपर हम पीछे की साइड से और फोर्स लगा दिया हमने। तो जैसे ही फोर्स लगेगा मतलब उसको हम पुश कर रहे हैं, ऑलरेडी मोशन में था और उसके ऊपर एक फोर्स और हमने लगा दिया। तो जैसे ही फोर्स लगेगा क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर हम उसको पीछे से फोर्स और लगा दें तो क्या करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई तो ये किसी दूसरे पॉइंट पे मान लो यहाँ पहुंच गया। इसका जो ये पॉइंट है दिस पॉइंट इज B और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज v। तो जब हमने फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट ने, ये ऑब्जेक्ट यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच गया। जो डिस्प्लेसमेंट है इसके द्वारा ट्रेवल की गई ये मान लो कितनी है? S, A to B। इसके ऊपर हम क्या लगाया है? इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है। उस फोर्स की हेल्प से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वर्क क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट क्या करे? कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो पहले ही ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो हमने जैसे ही फोर्स लगाया इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने A पॉइंट से B पॉइंट तक क्या किया? एक वर्क किया। वर्क कितना करेंगे? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमारे पास? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर हमने जो है इस ऑब्जेक्ट पे एक वर्क किया है A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने में। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर कितनी होगी? हाफ m u स्क्वायर और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है
कि इस ऑब्जेक्ट पे करवाया गया वर्क कहां से कहां तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, वो किसके इक्वल होगा, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। सपोज करो, मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी शुरू में है 50 जूल, ठीक है, ए पॉइंट पर है ये, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स मान लो हमने कुछ भी लगाया, एग्जांपल मान लो कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, ओके, और इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है बाद में हो गई 100 जूल, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मान लो अब 100 जूल हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, कितना चेंज आया, यहाँ पे 50 जूल थी, 100 जूल, तो 100 माइनस में 50, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, 50 जूल। तो हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है उस फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, वर्क जो है इसके ऊपर किया गया है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उतना यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, या हमारे द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो कितना होगा कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम निकाल लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो जो चेंज आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, उतना ही क्या होगा इसके ऊपर वर्क होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the work done, the work by a force in moving an object from one point to another point is equal to change in kinetic energy of object at 2 points। ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क होगा, जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, कि पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है बाद में क्या है, तो हम चेंज निकालेंगे, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पर वर्क होगा, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वर्क किया गया, दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहां हमारे पास क्या है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो, जैसे फोर्स लगेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, इट मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर यहाँ पर है तो यहाँ थर्ड इक्वेशन जो है वो हम लगाएंगे बाय थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 1/2m, 1/2m से दोनों साइडों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू में 2as। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइडों में हमने हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टूmas। और मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा फोर्स इनटू में एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज वर्क। तो यहां पर क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल टू
ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि बी पॉइंट पर है, माइनस ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स जो वर्क है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क कहां से कहां, उस फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट। क्लियर? ये तो है सिंपल मेथड से जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम थ्रू करते हैं। तो वर्क क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, इट मींस जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही हमने ऑब्जेक्ट पे क्या किया है, वर्क किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने। क्लियर? ये है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बाय सिंपल। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ आपके पास सिंपल मेथड से, और इसका जो हम सेकंड मेथड से प्रूव करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो यहां पर जो है आपके पास स्टेटमेंट सेम रहेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे हम, देखो यहां पर हमने जो इस ऑब्जेक्ट पे वर्क करवाया है फोर्स लगा के, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक करवाया है। कितना वर्क करवाया है वो हमने अभी निकाला है कि जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब इस चीज को हम दोबारा प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे करेंगे, ये जो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, इस डिस्प्लेसमेंट का हम डिवीजन कर लेंगे, इसके कई जो है छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये है डिस्प्लेसमेंट, इसके कई स्मॉल हमने क्या बना लिए, इंटरवल्स। इसमें से कोई एक स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कंसिडर कर ली। लेट्स सपोज कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतनी इतनी, ये हमने कंसिडर कर ली। दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको हम किससे लिखेंगे, डी एस से, डी एस वेक्टर से। तो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो वर्क है वो आएगा किसके बराबर, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास जो है सी से डी पॉइंट तक जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए जो वर्क होगा वो क्या आएगा, वो भी स्मॉल आएगा, क्योंकि दो जो पॉइंट्स है ये आपके पास बहुत क्लोज हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो वर्क होगा कि ऑब्जेक्ट जो आपका सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाएगा, तो उसके लिए कितना वर्क आएगा, डी डब्ल्यू, स्मॉल जो आपके पास वर्क है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपकी सी डी, सी से डी तक की जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए जो वर्क है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखो फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो है वर्क का जो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स का और इसका डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा जो होता है किस किसके बीच में होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो जो थीटा है यहाँ पर कितना आएगा, थीटा 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो वर्क कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। ये हमारे पास इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा वो आएगा। क्लियर? तो हमें पता है कि
जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू जो है वो रख देंगे हम। देन dw इज इक्वल टू फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में ds। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो स्मॉल आएगा, टाइम में भी चेंज आएगा स्मॉल। तो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। dv जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, वेलोसिटी के चेंज को, क्योंकि यहाँ c से d तक जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और c से d तक पहुंचेगा तो टाइम इंटरवल जो है टाइम में भी क्या आएगा, चेंज। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज dv बाई dt। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन dw इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt इंटू में ds। dt को हम ds के नीचे लिख लेंगे m इंटू में dv इंटू में ds बाई dt। ये जो टर्म है ds चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इट मींस दैट इज वेलोसिटी। तो हमारे पास dw इज इक्वल टू मास m ds बाई dt वेलोसिटी और इनटू में dv। ये जो आएगा दिस इज स्मॉल वर्क डन, किसके लिए, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds इसके लिए जो स्मॉल वर्क आएगा दैट इज dw इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू में dv। हमें वर्क निकालना है a पॉइंट से b पॉइंट तक का, ठीक है। तो यहां पर फॉर टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, v इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन सेकंड को। तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv। राइट साइड में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में है, राइट साइड में क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो हमारी जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो भी हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट, लोअर का मतलब इनिशियल जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज u लोअर लिमिट, और फाइनल जो है अपर लिमिट दैट इज v। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट जो हो जाएगी वो क्या होगी, u से v। पहले वेलोसिटी u है, बाद में वेलोसिटी v है। तो इनिशियल जो आपका लोअर वेलोसिटी है u और अपर जो लिमिट है v। तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे dw का इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू, इसमें जो आपका मास है ऑब्जेक्ट का वो दोनों पॉइंट पे सेम है क्योंकि चेंज नहीं होगा मास, तो मास चेंज नहीं होगा तो आपके पास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे u इंटू में v और अंदर क्या आ जाएगा v इंटू dv। अब यहाँ क्या करेंगे हम, v इंटू dv का इंटीग्रेशन, जनरल जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c आता है अगर लिमिट नहीं होती है। अगर लिमिट लगी होती है तो हम प्लस में c नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर लिमिट है हमारे पास लोअर और अपर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v की पावर कितनी है 1, तो m, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट क्या है u से v, ठीक है। तो w इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर अपॉन में 2, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। तो w इज इक्वल टू 2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा v स्क्वायर, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। तो w इज इक्वल टू 1/2m, v की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट u स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ऑब्जेक्ट
कि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो ही क्या होगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का वर्क। तो ये आपके पास जो थ्योरम है हेंस प्रूव कैलकुलस मेथड से, तो इसमें आपको ये करना है। क्लियर, समझ में आ गई कि क्या चीज है यहाँ पर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो पॉइंट्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर उन दो पॉइंट्स के बीच में उतना ही क्या किया गया है, वर्क किया गया है। अगर वर्क नहीं किया जाएगा इट मींस वर्क जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी क्या आएगा, जीरो। इट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा, इसका मतलब वहां पे वर्क होगा, वर्क होगा तो वो वर्क कितना होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो बताएंगे हम किससे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उससे। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है इंटीग्रेशन मेथड से, तो इसमें आपको ये करना है। क्लियर, तो इसमें आपको दो तीन फॉर्मूले हैं। वर्क का फॉर्मूला जो पहले आपने यूज किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। दूसरा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 3rd यूनिट में हम पढ़ के आते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये याद रहेंगे तो आप इजीली, और एक इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास जनरल इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरीके से प्रूव करना है, तो ये आप इसमें नोट कर लो। फिर हम कल बात करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स की, जो इसके अभी तक न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनकी प्रैक्टिस। आफ्टर देन फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी और फिर पावर। ठीक है, इसको नोट कर लो ये।